वासना में लीन रानी पद्मावती की अनसुनी दास्तां जिसे आज तक कोई नहीं जान सका, जो रहस्यमयी कहानी है। राजस्थान के रेगिस्तानी धूल से ढके एक भूले बिसरे राज्य कंचनगढ़ में एक ऐसी रानी हुआ करती थी जिसकी सुंदरता के चर्चे सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि देवताओं और दानवों तक में थे। उसका नाम था पद्मावती। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक ऐसी अंधेरी दुनिया जिसका सच आज तक दुनिया से छिपा हुआ है। जब राजा वीरभद्र ने पद्मावती को विवाह हेतु चुना, वह केवल 19 वर्ष की थी। सुंदर, तेजस्वी और स्वाभिमानी पद्मावती को देख हर दरबारी मंत्रमुग्ध हो जाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक अलग ही दुनिया थी। पद्मावती बचपन से ही विलासिता और सुख सुविधाओं में पली थी। वह शिकार में माहिर थी, नृत्य में निपुण, लेकिन सबसे अधिक उसे आकर्षण था पुरुषों के मन को जीतने का। राजा वीरभद्र एक वीर योद्धा था, परंतु युद्धों में व्यस्त रहता था। महल में अकेलेपन की शिकार रानी का मन धीरे धीरे खालीपन से भरने लगा। उसने संगीत, नृत्य और दर्पणों में अपनी सुंदरता को संवारने में समय बिताना शुरू किया। पर धीरे धीरे यह सुंदरता अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन गई। पद्मावती ने अपने नजदीक के सेवकों, गुप्त सैनिकों और दरबारियों को आकर्षित करना शुरू किया। रहस्यमयी रातें और बंद कमरे। कंचनगढ़ के महल में एक गुप्त कक्ष था जहां सिर्फ रानी पद्मावती का प्रवेश था। कहते हैं कि उस कक्ष में हर रात कोई न कोई पुरुष जाता, लेकिन सुबह लौटकर कोई नहीं आता। राजमहल की औरतें चुप थीं, सेवक डरे हुए और राजा युद्धों में व्यस्त। लेकिन महल में एक वृद्ध सेवक चंद्रपाल जानता था कि रानी के कमरे से हर रात चीखें आती थीं, न दर्द की, न डर की, बल्कि वासना की। एक प्रेमी की मौत और साजिश की शुरुआत। एक दिन महल में एक नया चित्रकार आया, युवराज। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और सुंदर युवक था। रानी ने जब उसका चित्र बनाते देखा, वह पहली बार दिल से किसी पुरुष की ओर आकर्षित हुई। पद्मावती और युवराज के बीच एक गुप्त प्रेम पनपने लगा। लेकिन जब राजा वीरभद्र अचानक युद्ध से लौट आया, उसने रानी और युवराज को संदिग्ध हालत में देख लिया। गुस्से में राजा ने युवराज को मृत्यु दंड दे दिया। इस घटना ने रानी को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने शोक नहीं मनाया बल्कि बदला लेने की ठानी। रानी की सत्ता की लालसा और अय्याशी की हदें। पद्मावती अब केवल एक रानी नहीं रही, वह सत्ता की भूखी, कूटनीति में माहिर और विलासिता की देवी बन चुकी थी। राजा को विष देकर मारने की साजिश रची गई और कुछ महीनों में राजा वीरभद्र की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। अब पद्मावती राजमाता बन गई, राज्य की असली शासिका। उसने कई युवा सैनिकों, कलाकारों, राजकुमारों को अपने जाल में फंसाया। उसके दरबार में अब वेशभूषा नहीं, शरीर का प्रदर्शन होता। पद्मावती ने रत्न विलास नामक एक गुप्त कक्ष बनवाया जहां हर रात नए युवक आते और अगली सुबह गायब हो जाते। अंत की ओर बढ़ती रानी। जब आसपास के राज्यों में उसकी काली करतूतों की चर्चा होने लगी, तो एक सन्यासी रूप में छिपा हुआ एक पूर्व राजकुमार कंचनगढ़ पहुंचा। उसका नाम था राजकुमार आदित्यराज। उसने पद्मावती का विश्वास जीता और उसके रहस्यों को उजागर करने की योजना बनाई। अंततः एक रात जब रानी ने आदित्यराज को रत्न विलास में बुलाया, तो उसने वहां छिपे सभी शवों और सबूतों को उजागर कर लिया। दंड और अंजाम। कंचनगढ़ की जितोई की जनता ने जब सच देखा, तो उनकी आंखों से पर्दा हट गया। पद्मावती को राज्यसभा में लाकर न्याय किया गया। उसने न पश्चाताप किया, न शर्म, केवल मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपने मन की किया और जो भी मुझे भोगना चाहता था, मैंने उसे भोगा। अब तुम मुझे जो सजा देना चाहो दो। राजा वीरभद्र की मृत्यु के बाद कंचनगढ़ का शासन पद्मावती के हाथों में आ गया। पूरे महल में अब एक नई रानी की सत्ता थी, जो राजसी नहीं, विलासिता और वासना से भरी हुई थी। रानी ने शपथ ली, अब मेरी शक्ति को कोई पुरुष नहीं दबा सकता। मैं अब रानी नहीं, खुद विधि बनूंगी। रानी ने महल में एक और गुप्त भवन बनवाया, रत्न विलास द्वितीय। इसमें उसने राजसी वेश्यावृत्ति जैसा तंत्र खड़ा किया, परंतु उसके अपने नियम थे। पुरुष सुंदर और युवा हो, हर रात एक नया प्रेमी हो और सुबह से पहले उसका अंत कर दिया जाए। रत्न विलास की दीवारों पर सोने की परत थी, लेकिन उसकी आत्मा पर खून का रंग। पद्मावती को अब केवल शरीर की भूख नहीं थी, वह अमरता चाहती थी। उसने एक जादूगरनी कालिका बाई से गुप्त रूप से मिलना शुरू किया। कालिका ने कहा, जिस रात तुम 100 पुरुषों की आत्माएं अपने प्रेम से ग्रस्त लोगी, उस रात तुम अमर हो जाओगी। रानी ने अपनी गिनती शुरू की। राज्य में युवा लड़के गायब होने लगे।
माताएं मंदिरों में रोने लगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। राजमहल के सेवक डर से मुंह बंद रखते थे। रानी की आंखों के इशारे पर लोग मरते और होंठों पर मुस्कान आती। एक दिन कंचनगढ़ के महल के द्वार पर एक विक्षिप्त सा साधु आया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो 100 आत्माओं को निगलता है वह खुद मौत की सबसे गहरी आग में जलेगा। रानी को रोको। रानी ने उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन उसकी बात मन में कहीं गूंजती रही। 99वें पुरुष के रूप में एक युवा कवि लाया गया, विराज। उसकी आंखों में रानी के लिए वासना नहीं, विरक्ति थी। उसने रानी से कहा, तुम्हारी सुंदरता को सलाम, पर आत्मा में सड़ांध है। तुम्हें प्रेम नहीं, बदले की भूख है। पद्मावती का दिल कांप उठा। पहली बार किसी पुरुष ने उसे छुआ नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर दिया। पद्मावती पहली बार मोह में पड़ गई। उसने विराज को मारने के बजाय अपने प्रेमी के रूप में अपने पास रख लिया, पर विराज ने प्रेम करने से इनकार कर दिया। रानी ने खुद को दर्पण में देखा। उसके होंठों पर रक्त था, आंखों में पश्चाताप, पर वह बोल नहीं सकी। अब केवल एक आत्मा बची थी। 100वीं रानी ने कालिका बाई को बुलाया। कालिका बोली, यदि वो आत्मा प्रेम से भरी हो तो अमृता मिलेगी, नहीं तो श्राप। रानी ने निर्णय लिया, वह विराज को ही आत्मा नंबर 100 बनाएगी। विराज ने कहा, अगर तू सच में पछताती है, यह महल छोड़ दे, जंगल में चलें जहां सिर्फ प्रेम हो। रानी पहली बार झुकी। उसने कहा, मैंने प्रेम किया है पहली बार, और मैं छोड़ दूंगी ये सब। जब रानी ने विराज से विवाह की तैयारी की, उसी रात कालिका बाई ने जादू का खेल रचा। रत्न विलास में छिपे सारे मरे पुरुषों की आत्माएं जाग उठी। उन्होंने रानी को घेर लिया और कहा, हमारे खून से सजी रानी अमृता नहीं, अब भस्म हो। महल जल उठा। विराज ने भागने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसे बचाया और खुद अग्नि में समा गई। महल अब खंडहर बन गया था। विराज अकेला बचा। पर हर पूर्णिमा की रात रत्न विलास की जली हुई दीवारों से एक स्त्री की धीमी आवाज आती है, मैं रानी पद्मावती हूं, जिसने प्रेम तो किया, पर बहुत देर से। महल जलने के कई साल बाद विराज अब एक जंगली गुफा में रहने वाला तपस्वी बन चुका है। वो पद्मावती को भूल नहीं पाया। हर पूर्णिमा को वो एक कविता लिखता है। उसके होंठों पर आग थी, पर मेरी आत्मा पर आज भी वही नाम लिखा है, पद्मावती। जो कभी रत्न विलास था, आज खंडहर है। पर कहते हैं, हर अमावस की रात वहां से हारमोनियम की धुन सुनाई देती है और एक स्त्री की छाया दीवारों पर नाचती है। लोग डरते हैं, कहते हैं वो रानी अब प्रेत बन गई है। कई साल बाद एक गरीब किसान की बेटी आर्या कंचनगढ़ आती है। उसे पुराने महल में अजीब आकर्षण लगता है। वो अक्सर वहां चली जाती है अकेली, डर के बिना। आर्या को नींद में सपने आते हैं, एक जलती हुई रानी, एक कवि और एक अधूरा प्रेम। विराज अब बूढ़ा हो गया है। वो आर्या को देखता है, उसकी आंखें, उसका चाल, उसकी बात करने की शैली, यह पद्मावती है। विराज को यकीन होता है कि पद्मावती ने पुनर्जन्म लिया है। आर्या विराज से मिलने गुफा में जाती है। विराज उसे पद्मावती की कहानी सुनाता है, बिना बताए कि वो ही रानी थी। आर्या सुनते सुनते रोने लगती है और कहती है, उस रानी ने जो किया वो भयानक था, पर क्या कोई इतना बदल सकता है? विराज जवाब देता है, अगर आग खुद को जलाने लगे तो वो राख होकर भी पवित्र हो जाती है। आर्या जब रत्न विलास के खंडहरों में जाती है, वहां की दीवारें खुद उससे बात करती हैं। मुझे मुक्ति चाहिए आर्या, एक आखिरी बार मेरी प्रेम कहानी पूरी कर दो। रानी की आत्मा चाहती है कि विराज उसके अंतिम प्रेम को स्वीकार करे और उसकी मुक्ति का द्वार खोल दे। आर्या विराज को एक बार और महल में लाती है। प्राचीन यज्ञ कुंड जलता है। पद्मावती की आत्मा अवतरित होती है। आग की लपटों में लिपटी सुंदर रानी, आंखों में पश्चाताप और प्रेम। विराज उसकी तरफ बढ़ता है। मैंने तुम्हें आज भी उतना ही प्रेम किया है। ये अग्नि मेरी नहीं, हमारी मुक्ति की है। दोनों आत्माएं एक क्षण के लिए मिलती हैं और पद्मावती की आत्मा एक उजाले में विलीन हो जाती है। पद्मावती की आर्य की आत्मा मुक्ति पा जाती है और उसी क्षण आर्या की आंखों में चमक लौटती है। वो अब केवल आर्या नहीं, एक प्रशांत आत्मा है। उसने इतिहास को ठीक कर दिया। विराज महल की सीढ़ियों पर लेटकर अंतिम सांसें लेता है। उसके होठों पर पद्मावती की अंतिम कविता होती है, अगर पुनर्जन्म हो तो मैं तुझसे पहले मिलूं। मरते ही उसकी आत्मा एक रोशनी में पद्मावती की आत्मा से जा मिलती है। आज कंचनगढ़ एक शांत पर्यटन स्थल है।
लोग कहते हैं यहाँ कभी एक रानी थी जिसने अपने पापों से ही मुक्ति का द्वार खोला। एक पत्थर पर अंकित कविता आज भी गूंजती है। मैं रानी थी पर मानव नहीं। जब प्रेम किया तब जीवन में। प्रेम कभी देर से आता है पर जब आता है वो आत्मा को छूता है। रानी पद्मावती की दास्तान यही सिखाती है, पाप कितना भी बड़ा हो, पश्चाताप और प्रेम उसे पिघला सकते हैं।